नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको अवकलन करना मात्र 2 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। और छोटे मोटे सवाल नहीं, बड़े बड़े सवाल, ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर 3-3 4-4 बार अवकलन होता है, वैसे क्वेश्चन आपको मात्र 2 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो यकीन मानिए आप सीख जाएंगे। इस नाते इस वीडियो को आखिरी तक देखना और कमेंट में नीचे लिख के बताना कि सर जी मुझे समझ में आ गया। ऐसा ही कमेंट में लिखोगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं लिखोगे। एकदम 100% गारंटी है। और हाँ, अपने घर में अगर 2 में पढ़ने वाले, 3 में, 4 में, 5 में पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उन बच्चों को भी बगल में बैठा लेना, उनको भी समझ में आ जाएगा। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं एक फार्मूला लिखना चाहता हूँ, ताकि आप फार्मूले की मदद से कैसे सवाल करते हैं, सूत्र की सहायता से कैसे सवाल करते हैं, वो आप जान पाओगे। देखिए, cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस में sin x होता है। ये सूत्र मैं बगल में लिख देता हूँ ताकि आप भी किताब में सूत्र देख करके सवाल करना सीख जाएंगे। बस इतना ही लॉजिक है। cos x का अवकलन माइनस sin x, और sin x का अवकलन होता है cos x। ठीक है। और log x का अवकलन क्या होता है ये भी जान लीजिए। log x का होता है 1/x। और e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। बस ये 4 सूत्र इस सवाल को सॉल्व करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। यकीन मानिए, आपके बगल में 5वीं 6वीं 7वीं का लड़का होगा, उसको बैठा के आप भी वीडियो देखिए, उसको भी दिखाइए। दोनों लोग कहोगे कि समझ में आ रहा। देखिए ध्यान से, इधर तो फार्मूला सेक्शन है, किनारे रखते हैं। इधर आप अवकलन करते हैं x के सापेक्ष है। तो जब y का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर, ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है cos। तो cos का अवकलन क्या होता है यहाँ से आपको पता चलेगा। cos का अवकलन होता है माइनस में sin, माइनस में sin लिख देंगे, माइनस में sin। अब देखो cos यहाँ पे x है तो sin के बाद भी x है, यानी cos के बाद जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ sin के बाद भी रहेगा। तो cos के बाद हमारा ये पूरा कोष्टक है, cos के बाद पूरा कोष्टक है, तो sin के बाद भी ये पूरा कोष्टक रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी आपने क्या लिखा? cos का अवकलन लिख दिया। अब आपको cos छोड़ देना है। जिसका अवकलन हो जाए उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब उसको थोड़े समय के लिए ऐसे ढक लीजिए हाथ से। अब क्या दिख रहा है? sin दिख रहा है। तो अब sin का अवकलन लिखिए, इंटू में करके, गुणा में करके sin का अवकलन। sin का अवकलन देखिए cos होता है, तो लिख देंगे cos। ठीक है, sin के बाद क्या है? sin के बाद log e की पावर x, तो cos के बाद भी आप लिखेंगे log e की पावर x। sin का अवकलन हो गया। अब तो sin को भी इस तरह से ढक लीजिए। अब 2 चीज़ आपने ढक दिया। अब आपको क्या दिख रहा है? log दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए log का अवकलन क्या होता है? 1/x। log का अवकलन 1/x है, तो log e की पावर x का अवकलन हो जाएगा 1/e की पावर x। ध्यान दीजिएगा, log e की पावर x का अवकलन 1/e की पावर x। जैसे log के बाद जो भी कोण यहाँ है, जो भी चीज़ यहाँ है, log x यहाँ है तो 1/x हो जाएगा। तो log e की पावर x यहाँ है तो 1/e की पावर x हो गया। अब आपने log का अवकलन कर लिया, तो log को भी आप ढक लीजिए, log को भी ढक लीजिए। अब कौन दिख रहा है? e की पावर x दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझना भाई, रिपीट कर लेना, वीडियो दोबारा देख लेना। e की पावर x का अवकलन यहाँ से देखिए क्या होता है? e की पावर x ही होता है, यानी इसका अवकलन यही होता है, बदलता नहीं है। तो e की पावर x का लिख देंगे e की पावर x। बस जितनी मेहनत करनी थी इस क्वेश्चन को करने में, हमने उतनी मेहनत कर लिया है। अब इसको कैलकुलेट करके एक सीक्वेंस में कर देंगे। बस ध्यान दीजिए, बराबर के ठीक नीचे बराबर लिखिए, माइनस चिन्ह है लिखिए, साइन है लिखिए, ब्रैकेट में साइन, log e की पावर x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा तो बचेगा 1। 1 का गुणा इधर कर देंगे तो 1 भी इसी में सेट हो जाएगा, तो केवल बचेगा cos log e की पावर x। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरे मित्रों, cos log e की पावर x यही इसका आंसर है। और अगर कोई ज़्यादा चालाक छात्र है तो इसको इस तरीके से कर सकता है। log e की पावर x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लघुगणक का सूत्र यहाँ पे काम करेगा, अवकलन का नहीं। x को आगे लाएंगे तो जाएगा x log e, और log e का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। log e का मान क्या होता है? 1 होता है, तो x गुणे 1
तो x गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। यानी इतने का सलूशन क्या है, केवल x है। यानी इसको, जिसको मैंने घेर दिया हल्का हल्का कलर से, उसको केवल x लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दीजिए, देखिए इसको मिटा देते हैं, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, x आएगा, तो cos x बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर साइन log, यहाँ भी वही खेला है, log e की पावर x को हम इधर कर देंगे, x इधर आ जाएगा तो x बन जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, जो चीज़ यहाँ हम घेर रहे हैं वही चीज़ यहाँ भी तो मिल गया। बोलिए, तो x को शुरुआत में लाएंगे, साइन x हो गया, और cos x से ये हो जाएगा। x कैसे हुआ, इसका मान होता है यही चीज़। ठीक है, तो साइन x इंटू cos x, यही इसका आंसर है। माइनस साइन में साइन x इंटू में cos x, ये भी इसका आंसर है। अगर कोई छात्र यहाँ तक आके छोड़ देता है, वो लघुगणक वाला सूत्र नहीं लगाता है, तो भी उसका सवाल सही माना जाएगा। अब आपको अगर थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो मैं वह कन्फ्यूजन दूर करने के लिए फिर से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस पर गौर करना, उसको समझना, गारंटी है कि वो भी आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा वेट करिए, बता रहा हूँ। ये अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। अगला सवाल एकदम लड्डू है, लड्डू उठा लो, खा लो, पानी पी लो, हो जाएगा। देखो कैसे, y बराबर साइन cos x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो फार्मूला वहाँ पर मैंने लिख ही दिया है, तो dy बाई डी एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स। पहले लिखा है साइन, तो साइन का क्या अवकलन होता है, यहाँ देखो साइन का होता है कास, तो साइन की जगह पर लिख देंगे कास। क्या लिखेंगे, कास लिख देंगे। कास लिखने के बाद क्या लिखना है, जो चीज़ साइन के बाद है वही कास के बाद लिख दीजिए। साइन के बाद क्या है, ये चीज़ है, तो हम इसी को लिख देंगे, जैसे है एकदम वैसे उतार देंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब गुणे साइन का मैंने सूत्र लिख दिया जब, तो साइन को मैं छुपा देता हूँ थोड़े समय के लिए। अब कौन दिख रहा है, कास दिख रहा है। क्या, कास। कास का अवकलन क्या होता है, कास का होता है माइनस में साइन, तो लिख देंगे माइनस में साइन। साइन के बाद क्या लिखना है, साइन के बाद वही लिखेंगे जो कास के बाद लिखा गया है। कास के बाद क्या है, एक्स क्यूब, तो साइन के बाद भी लिख देंगे एक्स क्यूब। क्लियर। अब कास का भी अवकलन हो गया, तो कास को भी हम छिपा देंगे। अब कास को छिपा दिए, अब कौन दिख रहा है, अब देखिए ऊपर दिख रहा है एक्स पे घात 3, एक्स पे घात 3 का अवकलन होता है 3x स्क्वायर। एक घात शुरुआत में आ जाएगा, 3 बन जाएगा, एक घात घट जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बेटा इसी चीज़ को थोड़ा सा ढंग से सजा के लिख देंगे, तो हमारा अवकलन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बराबर के ठीक नीचे बराबर, पहले इसी को उठा लाओ, 3x स्क्वायर यहाँ आ गया, उसके बाद माइनस चिन्ह भी शुरुआत में उठा लो, यहाँ पे आ गया। अब लिखेंगे, इसको लिख देंगे कास ब्रैकेट में कास एक्स क्यूब, और ये साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, ये माइनस चिन्ह मैंने शुरू में ले लिया। अब इसी को आप कहोगे यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। तो यकीन मानो आपको और आपके बगल में जो छोटे भाई बहन बैठे हैं, उन सबको ये सवाल समझ में आया होगा। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया, और आप यह चैप्टर पूरा पढ़ना चाहते हो कि आधा पढ़ना चाहते हो, कि पूरी बुक पढ़ना चाहते हो कि आधी बुक पढ़ना चाहते हो, कमेंट में लिखिए। और अगर कोई छात्र पूरा सिलेबस, पूरी बुक कंप्लीट पढ़ना चाहता है, मैथ में 95 से भी अधिक मार्क लाना चाहता है, तो वो मुझे इस नंबर पे संपर्क करे, मेरा क्लास ज्वाइन करे। 75 25 81 80 38। थोड़ी सी फीस लगेगी, लेकिन पूरा गारंटी के साथ पूरा सिलेबस आपको मैं पढ़ा दूंगा। 2 महीने में पढ़ना चाहेंगे तो 2 महीने में पढ़ा दूंगा, 4 महीने में पढ़ना चाहेंगे तो 4 महीने में पढ़ाऊंगा। बट आप इस नंबर पे एक बार फ़ोन करिए, संपर्क कीजिए, और अभी हमारे क्लास में जुड़िए। थैंक यू।